हेलो ग्रीनर्स। फर्न्स बहुत सारी वैरायटीज़ में पाए जाते हैं। कुछ फर्न्स जो होते हैं वो हार्डी होते हैं, कुछ इजी टू मेंटेन होते हैं और कुछ बहुत ही फजी होते हैं जो हम नहीं लगा सकते हैं या फिर वो सर्वाइव नहीं करते हैं। आज जो है हम स्पेशली तो समर केयर के बारे में बात करेंगे, पर इसमें आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स, वाटरिंग और सनलाइट के बारे में भी बात करेंगे। फर्न्स अपने नेचुरल हैबिटेट में बहुत ही रिच ऑर्गेनिक सॉइल में ग्रो करता है, तो इसकी सॉइल बनाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे कि सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो उसके लिए आप बजरी, राइसस या परलाइट का इस्तेमाल कीजिए। प्लस फर्न मॉइस्चर लविंग होते हैं तो कोकोपीट या कोको चिप्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। प्लस ये बहुत ही रिच ऑर्गेनिक सॉइल में ग्रो करते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो 50% जो है आपको कंपोज ही लेना है, बाकी 50% में आप ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। प्लस इसकी सॉइल कैसे बनानी है उसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हैंगिंग बास्केट में जो सॉइल मैंने बनाना सिखाया है वही सॉइल जो है फर्न्स के लिए चाहिए। फर्न्स के लिए पॉट मटेरियल फ्रेंड्स बहुत ही मायने रखता है, जैसे कि हमेशा हो सके तो आप अपने फर्न्स को प्लास्टिक पोट में लगाइएगा, क्योंकि प्लास्टिक पोट में मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा दिन तक रिटेन रहता है। क्ले पोट भी बहुत ही अच्छा होता है, पर क्ले पोट में एरिएशन जो है वो ज़्यादा बना रहता है, तो इस वजह से सॉइल जो है वो जल्दी ड्राई हो जाती है। और अगर हमने रेगुलर वाटरिंग नहीं की या फिर थोड़ी भी देर हो गई तो फर्न्स जो है वो बहुत ही जल्दी सूखने लगते हैं और ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें फिर मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा दिन तक रिटेन नहीं रहता है और क्ले पोट में पानी जो है वो फिर आपको बार बार देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से क्ले पोट से ज़्यादा प्लास्टिक पोट ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पोट शेप की बात करूं तो इसके लिए आप डीप पोट चूज़ ना कीजिए, इसकी बजाय आपके पास अगर चौड़ाई वाला वाइड पोट है तो वो यूज़ कीजिए, जैसे कि जिसकी डेप्थ कम हो और विड्थ ज़्यादा हो, क्योंकि फर्न्स जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जो है वो भी नीचे की तरफ ज़मीन में जो है ऐसे ही फैलते जाते हैं, वो ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सनलाइट। देखिए फ्रेंड्स, फर्न्स जो है वो कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं चलते हैं, या तो ये लो लाइट में चल जाएंगे या फिर ब्राइट लाइट में। आप देख सकते हैं कि मेरे सारे के सारे फर्न्स जो है वो वाइट प्लास्टिक शेड के नीचे पड़े हैं, जहां इसको मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 1 या 1:30 बजे तक की ब्राइट लाइट मिलती रहती है। तो इस तरह से आप इसको ब्राइट लाइट दीजिए, या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट भी कहीं पर 1 या 2 घंटे की आती है पेड़ों से छनकर, तो वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। अगर वाटरिंग की बात करूँ तो आउटडोर आपने इसे रखा है तो टॉप सॉइल जो है इसकी ड्राई हो जाए तो आपको वाटरिंग कर देनी है, और इंडोर रखा है तो 2 इंच तक या 3 इंच तक ड्राई हो जाए उसके बाद आपको इसमें वाटरिंग कर देनी है। मेरा आपको अभी ड्राई दिख रहा होगा, पर फिर भी जो है इसके नीचे मॉइस्चर होगा ही, और इसमें मॉइस्चर जो है हमेशा बना रहना चाहिए। हो सकता है समर में आपको इसे डेली रेगुलर वाटरिंग करनी पड़े। समर में इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी वो है ड्राई लीव्स। अगर नीचे की लीव्स ड्राई हो रही है पर ऊपर न्यू ग्रोथ हो रही है तो टेंशन मत लीजिएगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पुरानी पत्तियां जो है वो ड्राई होती रहेगी, न्यू ग्रोथ ऊपर आती रहेगी। दूसरा रीज़न होता है कि इसमें मॉइस्चर नहीं है। आपने अगर रेगुलर वाटरिंग नहीं की है और मॉइस्चर की कमी है तो लीव्स ड्राई होगी। तीसरा रीज़न होता है रूट बाउंड। रूट बाउंड की वजह से भी लीव्स ड्राई होने लगती है। चौथा रीज़न है कि इसको जो है इनफ लाइट नहीं मिली है। कभी कभी हम फर्न्स को बहुत ही डार्क प्लेस पर रख देते हैं और ओवर मॉइस्चर कर देते हैं, तो इस वजह से जो है इसकी पत्तियां जो है उसमें फंगस लग जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट शेप में होता है। तो इनफ लाइट या सनलाइट या ब्राइट लाइट ना मिलने की वजह से भी लीव्स जो है वो ड्राई हो जाती है। और येलो लीव्स जो है उसका रीज़न होगा ओवर वाटरिंग। तो ओवर वाटरिंग तो इसमें बिल्कुल ही ना करें। समर में भी आप फर्न्स की ग्रोथ लेना चाहते हैं या फिर इसको सेव करना चाहते हैं तो इसको डेकोरेटिव वे में ना लगाकर इसको जो है दूसरे पौधों के साथ क्लस्टर में लगाइए, या फिर ह्यूमिडिटी ट्रे बनाकर लगाइए। ह्यूमिडिटी ट्रे की सुविधा आपके पास नहीं है तो दिन में 2 से 3 बार इसके पत्तों पर जो है पानी का स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके बाथरूम में 2 से 3 घंटे की ब्राइट लाइट आ रही है तो आप वहाँ पर भी अपने प्लांट्स जो है, फर्न्स जो है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। बस इसमें मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी समर में बनी रहनी चाहिए। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्न्स को हैवी फीडर्स नहीं होते हैं, प्लस इसकी सॉइल में हमने 50% खाद डाल दी है।
पर फेब से लेकर मानसून तक जो है इसका ग्रोइंग सीज़न होता है। एकदम हाई समर आएगा, पीक समर, तब ये अपनी ग्रोथ थोड़ी स्लो कर लेते हैं। मानसून में ये फिर बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो तब तक 15 दिन या महीने में एक आध बार आप इसको कंपोस्ट टी दे सकते हैं। कंपोस्ट टी में वाटर का डाइल्यूशन थोड़ा ज़्यादा कर दीजिएगा और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़नी नहीं चाहिए। मैं ज़्यादातर जो है इसमें किचन वेस्ट लिक्विड डालती हूँ। आप थोड़ा बहुत किचन वेस्ट कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कम मात्रा में। होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। हैप्पी गार्डनिंग।